मैं प्रोफेसर डॉक्टर सोहनी एचएम, हिंदी विभाग, सदाशिवराव मंडलिक महाविद्यालय मुरगुड। साहित्य जगत इस किताब में से आज मैं आपको निराला की भिक्षु कविता को आपके सामने रखना चाहता हूँ। महाकवि निराला सचमुच साहित्यिक क्षेत्र में एक अलग कवि हैं। अलग रचनाओं को लेकर उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। समाज के कई विषयों में से अलग अलग विषयों को लेकर लिखने की खूबी निराला में है और इसी के कारण ही उनको निराला यह नाम प्राप्त हो चुका है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 में बंगाल में मोदिनपुर जिले के महिषादल राज्य के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। निराला उपनाम से वे पहचाने जाते हैं और इसी उपनाम से ही उन्होंने साहित्य कृतियों का निर्माण किया है। वह कई कृतियों में अलग प्रयोग करने का प्रयास करते रहे और अलग प्रयोग के कारण निराला सचमुच लोगों के सामने निराली दृष्टि लेकर आए हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता गीति काव्य की प्रथा को अपने ही जन्म देने वाले निराला जी ने समन्वय तथा मतवाला का संपादन किया। सन 1961 में ऐसे इस निराला जी का देहावसान हो गया। उन्होंने अपने जीवन में कहानी, नाटक, निबंध, जीवनी, रेखाचित्र, आलोचना आदि कई विधाओं पर अपनी कलम चलाई है और उन विधाओं में अपनी अलग अमिट छाप छोड़ने का प्रयास निराला जी ने किया है। हम ऐसे निराला जी का एक कविता को आज देखेंगे। उस कविता का शीर्षक है भिक्षुक। अब भिक्षुक को लेकर लोगों के मन में, छात्रों के मन में कई प्रश्न निर्माण हो सकते हैं कि कवि के मन में यह जो कुछ भिक्षुक इस विषय को लिखने की जो कुछ जिज्ञासा है, वह जिज्ञासा क्योंकि एक अलग तरह से कवि होने के कारण ही निर्माण हुई दिखाई देती है। महाकवि निराला के भीतर मानवता के समस्त गुण विद्यमान थे और इसीलिए उन गुणों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक भिक्षुक से लेकर अमीर तक सभी के गुणों का वर्णन करने का प्रयास निराला जी ने किया है। निराला जी ने अपने इस काव्य में आम जनता के प्रति अपार सहानुभूति पाई है। भिक्षुक कविता महाप्राण निराला द्वारा लिखी गई यह कविता खास तौर पर भिखारी और उनके 2 बच्चों की दयनीय अवस्था का वर्णन करने वाली है। भिखारी की पीठ और पेट भूखमरी के कारण एक हो गई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अनाज की समस्याएं हैं और इस समस्या को छुड़ाने की प्रक्रिया हर एक व्यक्ति अपनी जान की बाजी लगाकर करता है, वह चाहे श्रीमंत हो, गरीब हो या भीख मांगने वाला भिखारी हो। और उस तरह से इस भिखारी ने अपने 2 बच्चों के लिए जो कुछ किया है भूख मिटाने के लिए, वही खासतौर पर निराला जी ने अपनी इस कविता के अंतर्गत व्यक्त किया गया है। देखिए, निराला जी की इस कविता को उन्होंने अपनी इस कविता के अंतर्गत जो कुछ व्यक्त किया गया है वही देखिए कविता।
वह आता, भिखारी को लेकर उन्होंने कहा है कि वह आता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पिट दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह पटी पुरानी झोली को फैलाता, साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाता, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दहना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख उठ जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसू के पीकर रह जाते। कवि निराला जी ने प्रस्तुत इस कविता के अंतर्गत दीनहीन भिक्षु की जो कुछ स्थिति है, उस स्थिति को उन्होंने रास्ते पर देखा और स्थिति का चित्रण करने का उन्होंने प्रयास किया है। अब संवेदनशील हृदय वाले कवि निराला जी ने इस भिखारी के जीवन की गाथा को इसके अंतर्गत व्यक्त करते हुए भिखारी के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब उसे देखकर उनका कलेजा यानी टूट जाता है, उनकी मांगों को देखकर, उनके लहजों को देखकर, उनकी आवाज़ को देखकर वह चूर चूर हो जाते हैं और इस अवस्था के लिए वह खुद पछताते रहते हैं। भीख मांगने के लिए वह भिखारी विवश किस कारण हो गया है, इसके बारे में वह सोचते हैं, क्योंकि पापी पेट का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अब इस परिवार के लिए, अपने दो बेटे के लिए वह लाठी को टेक कर चलता है। उसके शरीर दुबला है, वृद्धावस्था के कारण उसकी जो कुछ दशाएं, वह दशाएं यानी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक इन सभी दृष्टियों से दयनीय स्थिति उस भिखारी की हो चुकी है। फिर भी भूख को मिटाने के लिए, अपने दो बच्चों के पेट पालने के लिए वो भीख मांगने का प्रयास करता रहता है और उसी तरह से वह दयनीय दृष्टि उस भीख मांगने वाले भिखारी की ओर लेखक की चली जाती है, जिसे लेकर उसके मन में कई भाव निर्माण हो जाते हैं। आगे लेखक क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, देखिए कि दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंखों के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल के वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेते को उसके कुत्ते भी अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत में सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। यानी कवि उस भिखारी की स्थिति को देखकर वह कहते हैं कि जो कुछ उसकी दयनीय स्थिति है, उस दयनीय स्थिति को यानी वह खुद ही जिम्मेदार है इस तरह की बात में। तो कई परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। भिखारियों की नज़र कभी सड़क पर पड़ी हुई जूठी पत्तलों पर पड़ती हैं तो भूख के कारण वे उन्हें चाटने लगते हैं, किंतु वहाँ भी उनकी प्रतिस्पर्धी के रूप में कुत्ते मौजूद हैं और उन्हें लगता है कि उनकी भूख का हिस्सा इन भिखारियों के द्वारा खाया जा रहा है, इसलिए वे भी उनके हाथों से उन जूठी पत्तलों को हासिल करने के लिए अड़े हुए रहते हैं। यानी मानव जीवन में कई समस्याएं आ जाती हैं और उन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है और जीवन की वैसी विडंबना है कि जो पशुओं के लिए भोग्य वस्तु है वह भी उनके नसीब में नहीं दिखाई देती, परंतु कवि का हृदय संवेदनशील है। वह मानवीयता को लेकर ओतप्रोत भरे हुए है। उन भिखारियों की स्थिति को देखकर उन्हें उनका हृदय कहलाता है कि मेरे हृदय में संवेदना का अमृत
भरा हुआ है और वही अमृत मैं सींच दूंगा, लेकिन तुम्हें चक्रव्यूह भेदने के लिए जिस तरह से यह अभिमन्यु गए थे, जुझारू रूप में उन्होंने संघर्ष किया था, उसी तरह से दुश्मन रूपी चक्रव्यूह को तुम्हें भेदना है और अपने जीवन में दुख दर्द उसी को नष्ट करना है। अतः आखिर में कवि निराला जी कहते हैं कि भिक्षु की दीनता के प्रति अपनी अपार संवेदनशील सहानुभूति को वह प्रकट करते हैं। समाज के शोषण, अन्याय, दयनीय स्थिति के खिलाफ ऐसे शोषित, पीड़ित एवं दलित वर्ग के प्रति कवि की आस्था एवं संवेदना कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। भिक्षुक यह एक प्रतीक के रूप में आम व्यक्ति में से जो कुछ गरीब लोग होते हैं, जो दीन होते हैं, उनकी स्थिति को चित्रित करने का प्रयास कवि ने भिक्षुक इस कविता के द्वारा किया है। यह इससे वह संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद।